एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप ऊपर। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 D, where D is the separations of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plate? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 8। तो ये करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। मुझे आप ये बता दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था? तो आप कहोगे, ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर अगर उसके बीच में एयर है, ठीक है, या वैक्यूम है, तो उसके लिए सी बराबर आया था, सी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, याद है? और बल्कि जब एयर था तो हमने उसे सी नोट से लिखा था, याद है? एयर है या वैक्यूम है, कोई भी कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आता है एयर के लिए। ध्यान से समझना, बताओ सही है बात? अब एक बात और बताओ, अगर मैं कहूं कि ये कैपेसिटर है मेरे पास, लेकिन और ये तो पता ही होगा आपको, ए क्या है? इसका प्लेट का एरिया है, एवरी प्लेट्स का एरिया, और डी क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन है। तो डी ए के बारे में पता चल गया, वेरी गुड। अब मैं बोला यही है सब कुछ मेरे पास, लेकिन अब मैंने पूरी दोनों प्लेटों के बीच क्या भर दिया है? कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है के, जिसका कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, ठीक है, जैसे कि माइका, पेपर, कुछ भी कह दो, समझ तो रहे हो, वो भर दिया हमने। अब बताओ क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो भाई इसी के साथ में सर हम के और मल्टीप्लाई कर देंगे के की। के क्या है यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताओ बात समझ में आ रही है? अब मैं आप कहोगे समझा क्यों रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी ना पड़ेगी इस सवाल में। क्यों? अब आप कहोगे ये क्यों? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे एक बात का आंसर दे दो, वो हमने इस चैप्टर में नहीं था तुम्हारे, इसलिए नहीं कराई थी वो बात। क्या? ध्यान से सुनियो, अगर हमने पूरे में भरा था तो आपने के लगाया था। अगर मैं कहूं मैंने तो इतना सा भरा भाई, इतना भाग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इतने भाग में भर दिया, इतने पार्ट में, तो इधर उधर तो अब भी एयर रही, और इसकी जो मोटाई है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो टी है, और प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस थी वो अब भी डी है, ठीक है। अब बताओ सी क्या होगा? तो अब आप ये कह दोगे ये होगा, अब तो गलत हो जाएगा ये इसके लिए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी इसे क्या बोलोगे आप? पार्शियली बोलोगे कि भाई सर आपने पार्शियली भरा है इसे, तो ठीक है, पूरे में ना भर के, पूरे में भरते तो ये हैगा, ना भरते हैं बिल्कुल भी तो ये हैगा। लेकिन अगर ऐसा भरा गया है, कैसे भी कह दो, ऐसे कह दो चाहे, तुम कहो हमने तो इस साइड में ना भर सकते हैं सर, ये भर दिया, लो लो, इतनी जगह अब भी खाली रह गई है, ये एयर है, तब भी वो बात वही है, टी मोटाई कह दो इसकी, और डी क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। तो अब भी क्या कहोगे आप? वही। तो इसका फॉर्मूला होता है पार्शियली का, याद रखना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपको रटावा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रटा हुआ, ठीक है, आपको होना चाहिए, रिमेंबर कर लेना। क्या कहा मैंने? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात ये पता कैसे चलता है? अब बात ये आती है, हमें पता कैसे चलेगा सर कि उसने पार्शियली दिया है? मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसे समझने का। वहां तो अगर पार्शियली ना लिख के आया पेपर में, इसमें भी नहीं है, क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप पार्शियली है लिखा हुआ, लेकिन आप बिल्कुल समझ जाओगे। अगर हम पूरे में भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे में भरेंगे, तो उसकी जो मोटाई होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, थिकनेस होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? समझ गए? तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होगी? डी। तो आप कहोगे ये लगाओ, फिर इससे मतलब है क्या? लेकिन अगर जो मटेरियल भरा गया है और उसकी थिकनेस डी ना देके 3/2 कह दे, 1/4 कह दे, 3/4 डी कह दे, तो आप समझ ना जाओगे ओ इसका मतलब क्या है? अच्छा पार्शियली भरा गया है, पूरा ना भरा गया। तो बताओ 1/4 है, ठीक है, और क्या है? 3/2 है, 3/4 है, ठीक है। इसका मतलब बात समझ में आ गई या नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है? अगर वो पूरे में भरता तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती? टी के। तो आप ये लगाओगे क्यों? फिर तो ये लगाओगे, फिर तो ये लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर पूरे में नहीं भरा तो इस टाइप से देता है, तो आप एकदम स्केच करना। ओ पार्शियल की बात कर रही हो, पार्शियल के लिए कैपेसिटेंस जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। टी क्या है? इसकी मोटाई है, इसकी थिकनेस है, ठीक है, जो हमने भरा है। और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो तुमने भरा है। डी क्या है? इनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है? ए क्या है? प्लेट का एरिया है। ओके,
करें अब एग्जाम्पल को, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये बातें नोट्स लिख लिया करो इन बातों को। सॉल्यूशन, हाँ जी सुनो, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D। आ गया लफ्ज 3/4D, आ गया लफ्ज लिखा हुआ है। Where D is the separation of the plate, D क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है ना। How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plate, ठीक है। अब उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी चेंज हो जाएगी, उसका फॉर्मूला बता दो हमें। तो ये कहा, तो इसका मतलब हम पहले क्या था, अब मैं तुमसे पूछूं, जब स्लैब नहीं रखी थी हमने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा था, तो क्या था कैपेसिटर के बीच, तो आप कहोगे सर उसके बीच एयर ही होगी फिर तो। वेरी गुड, मैं कहूंगा लिख रहे हैं हम, सिंस we know that capacitance of capacitor in air, तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, इक्वेशन 1। बताओ बात समझ में आ गई। ये कब की बात है, जब समझ लो क्या थी बीच में इसके, एयर, ये कैपेसिटर है, ठीक है, तब हमें ये बताता हूं, ये बता दो, क्लियर है बात। लेकिन अब क्या करा हमने, क्या करा, एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के है, कहां रख दिया हमने इसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, ठीक है। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली filled then capacitance of कैपेसिटर। अब बताओ क्या होगी, तो आपको अभी मैंने याद करवाया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। याद कर लो, ये क्लियर है। अब मैं क्या कहना जा रहा हूं, अब मैं पूछूं T की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे T जो है वो उसकी थिकनेस है और उसकी वैल्यू है 3/4D। बताओ, ये तो दिया है देखो क्वेश्चन में 3/4D। मैं कहूंगा यहां लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, बहुत आराम से लगा दीजिए। कहां पर, T की वैल्यू कहां, क्या लगा देना, 3/4D। तो मैं चाहता हूं पहले आप नोट कर लो, मैं यहीं करा दूंगा, ठीक है, इसका इधर को कराने की जरूरत नहीं है, नोट करिए आप, कर लिया यहां तक। इसे भी याद रखना, इक्वेशन को C नोट है ना, इसकी वैल्यू आएगी अभी मैं पूछूंगा तो। हाँ भाई, क्या कह रहा हूं मैं, आप इसी के नीचे लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे आप, T की वैल्यू क्या लगा दोगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है 3D/4 प्लस T की वैल्यू क्या है 3D/4, तो 4K हो जाएगा ये। बताओ ठीक है, अब इसे साफ कर देता हूं, है ना। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, अब आप समझ ही रहे होंगे, एलसीएम ले सकते हो या ये भी कह सकते हो सर डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पहले डी कॉमन ले लीजिए। मैं कहूँगा वेरी गुड, ले लो। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, ये 3/4, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ माइनस 3/4 प्लस 3/4K, ये तो आ गया। बताओ सही है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एलसीएम क्या आ जाएगा 4K, बट अब इसके अपोन में एक 1 मान के 4K एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1 के स्थान पर क्या आएगा 4K, माइनस 4 से 4 कैंसिल, K की ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3K, 4K से 4K कैंसिल, ओनली क्या बचा 3। यहां तक बता दो, ये 4K अपोन के अपोन में है, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, एप्सिलॉन नॉट A अपोन में डी को मैं ऐसे लिख दूं, है ना। अब हम इसकी बात कर लें, इसे अलग को लिख दिया हमने, कोई परेशानी है बता दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी को परेशानी है, ऐसे लिख दिया। ये 4K कहां पहुंचा, ऊपर। अब आओ नीचे, 4K में से माइनस 3K गया, तो क्या बचा K प्लस 3। अब मैं बोलूं ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, तो आप कहोगे सर लग तो रहा है, अभी तो लिखा था हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं C नॉट। यहाँ पे क्या चल गया हमारा ये C, तो C बराबर हो गया C नॉट 4K अपॉन K प्लस 3। बताओ कैसा लगा आपको, इसका मतलब ये हो जाएगी, अब मतलब बढ़ जाएगी। वैसे पहले भी बता चुका हूं मैं थ्योरी में भी, ठीक है। जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो क्या होती है उसकी कैपेसिटेंस
इंक्रीज हो जाती है, इतने गुना इंक्रीज हो जाएगी जो भी के की वैल्यू होगी। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, के की वैल्यू मतलब ऐसे दे देता है कि इतना है 6 है, सी नोट इतनी है एयर में, तो यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। कैसा लगा आपको ये बताओ, कैलकुलेशन करी है बस, टी की वैल्यू लगाई और कुछ भी ना करा हमने। अगर हाँ फॉर्मूला याद नहीं होता तो ना होता, नोट करिए आप इसे भी। कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, सॉल्यूशन डालना है। A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine, ठीक है, डायग्राम दिया है, मैं यहां पे बना देता हूं जैसे इन्होंने दिया है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इनके बीच ए और इस साइड में डी, इनके बीच क्या लगा दिया इन्होंने, 500 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये दिया है भाई, मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूं, ये दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में एस शो इन द फिगर, ये लिख दिया इन्होंने। ठीक है, 500 वोल्ट की, और ये ए बी इसे लिख दिया सी, और ये डी, और ये हर जो है इनका नाम भी दिया है इन्होंने, C1 C2 और इसे कहा C3 और ये है C4। हम ये कहते हैं जैसे डायग्राम दिया हो फिर वैसे ही बना लिया करो। ठीक है, C4 और हर एक क्या कैपेसिटर जो है ये, हर एक कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड। देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, C1 की वैल्यू भी, C2 की भी, C3 की भी एंड C4 की भी। देखो पढ़ लो फिर। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शो इन द फिगर। डिटरमाइन ए पार्ट कर रहे हैं पहले हम। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दो इसका। ठीक है, तो देखते हैं भैया। तो ये बताओ, बैटरी इनके बीच लगी हुई है, इनके बीच लगी हुई है, तो इसका मतलब करंट यहां से गया होगा, यहां पे आया होगा, कुछ इधर और कुछ इधर। करंट नहीं कहते हैं वैसे, चार्ज कहते हैं, चार्ज। ठीक है, तो जो ऊपर जाएगा चार्ज, क्यों करंट तो इसमें फ्लो हो ही नहीं सकता बीच में। ठीक है, तो चार्ज जो है ऊपर जाएगा वो सेम हो जाएगा। ये कैसा हो गया, सीरीज। और फिर इन तीनों का निकालने के बाद सीरीज में इसके साथ क्या कर देंगे हम, पैरेलल। ठीक है, ये तो मतलब है आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, C1 C2 एंड C3 इज इन सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों का निकाल लीजिए, तो C डैश कह दीजिए। तो क्या होता है सीरीज में, तो 1/C डैश इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ ऐसे तो आएगा, कितना आ गया, 3/10। और जब हम इसका उल्टा कर देंगे C डैश का, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। लो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, 10/3 माइक्रोफैरेड। आप कहोगे इन तीनों की आ गई सर श्रेणी की सीरीज में। ठीक, अब इसके साथ क्या करेंगे हम, C4 के पैरेलल कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 10/3 माइक्रोफैरेड एंड C4। ठीक है, इज इन पैरेलल। देन तब C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 10/3 प्लस C1 प्लस C2, ऐसे तो होता है C4। C4 की वैल्यू कितनी है भैया, 10। एलसीएम क्या ले लेंगे, 3। तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 30 आ गया, कितना आ गया, 40/3 माइक्रोफैरेड। तो C इक्विवेलेंट का आंसर है हमारा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैरेड। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, पहला वाला कर दिया हमने। बताओ समझ में आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 40/3 माइक्रोफैरेड। याद रखना है, नोट कर लीजिए आप इसे, मेहरबानी होगी आपकी बहुत। इसका बी पार्ट देखते हैं अब। क्या है बी पार्ट, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा ये पूछ लिया उसने। ब्रैकेट में कुछ लिख भी दिया, फिर भी पढ़ना चाहो तो। नोट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट
टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। छोड़ दो, इसे भूल जाओ, भूल जाओ भैया, नोट करके दिया है। हमें क्या करना, हम अपने आप करेंगे भैया, बहुत आराम से करेंगे। क्या क्या करना हमें, हर एक कैपेसिटर का चार्ज बताइए, बी पार्ट में कहा है। तो एक बात बताओ, मैंने आपसे बहुत बार बताया था जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ा रहे थे आपको, कि सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, और क्या डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल। और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल, क्या डिफरेंस रहता है, चार्ज। तो एक बात बताइए, देखो ये और ये तीनों, ये कैसे हैं, बस ये बता दो मुझे, ये तीनों और ये आपस में कैसे हैं, तो आप कहोगे पैरेलल है। तो इन तीनों का क्या निकाला था अभी हमने, क्या निकाला था, तो 10/3 आया था, ये तो आया था 10/3। सी डैश की वैल्यू जो आई थी इन तीनों की। तो एक बात बताओ, जब ये तीनों का 10/3 और ये C4 आपस में पैरेलल हैं, तो 500 वोल्ट इसका भी होगा और इन तीनों का भी होगा, और जो इन तीनों का चार्ज आ जाएगा निकल के, वो इसका होगा, वो इसका, वो इसका। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में है। क्लियर है बात। तो क्या कह रहे हैं हम, 4 C1 C2 एंड C3, ठीक है, चार्ज सेम। बताओ चार्ज कैसा रहेगा, सेम। देन Q इज इक्वल टू Q1 कह दो चाहे, ठीक है, या क्या कह दो, Q डैश कह दो। क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, CV। बताओ C डैश ना कहा था हमने इन तीनों का जब निकाला था, अभी जो आया था उसकी वैल्यू क्या थी, 10/3 माइक्रो फेरेट था। तो माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻³ 6 सॉरी। V की वैल्यू कितनी है, 500। बताओ सही है। तो 1 2 3 10 की पावर कितनी बचेगी, -3। 5/3 10⁻³ कूलम। ये किसका आ गया, C1 C2 C3 कैपेसिटर जो हैं, हर एक पर चार्ज इतना होगा। क्लियर। अब इसे भी समझ लीजिए, C4 चार्ज ऑन C4, तो C4 इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी Q4 कह दो चाहे उसे, Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, V की वैल्यू 500। 1 2 3 तो कितना आया, C4 5 × 10⁻³ कूलम। यही हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट भी हो गया भाई, इसका नोट कर लीजिए। टेन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, सॉल्यूशन देख रहे होंगे आप। नंबर है, इसके भी दो पार्ट दिए हैं, ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या है, अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 100 वोल्ट बैटरी, फिगर 2.3a। ठीक है, इन्होंने दो डायग्राम दिए हैं, पहले ए वाले का बना देता हूं मैं। एक यहाँ चार्ज वो है कैपेसिटर है, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की। दिया है ये डायग्राम, ठीक है, मैं अपने पास से न बना रहा हूं, इन्होंने ये नाम रखा है इसका। और ये सी है, और कितने माइक्रोफेरेड का है, 900 माइक्रो नहीं बल्कि पिकोफेरेड का है। और पिको को जब हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है, 10⁻12 फेरेड। ठीक है, और कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है, 100। सही है, फिर दोबारा सुन लो, यहां से ए पार्ट दिख ही रहा होगा आपको। 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery, figure A। how much electrostatic energy is stored by the capacitor। ठीक है, कितनी एनर्जी इसने स्टोर कर लेगा, कितनी एनर्जी स्टोर कर ली। तो U इज इक्वल टू, याद है हमने बताया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख सकते हो आप, हाफ CV²। आंसर C की वैल्यू 900 × 10⁻12 V²। तो V की स्क्वायर की जगह 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ सही है। देखो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या बची, -6। 2 4 8 2 5 10। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, U इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻6 जूल। हो गया भैया, बताओ कैसा लगा आपको, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। बी पार्ट देखते हैं इसका, क्या है बी पार्ट।
देखो, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बाय द सिस्टम? क्लियर? मतलब क्या हुआ, ये जो कैपेसिटर लग रहा था इसके साथ में एक बैटरी लगी हुई थी, है ना, वो ये बोले हैं इस बैटरी को हटा दो। ये जो सी लगा हुआ था इसके साथ में एक बैटरी लग रही थी, वो कह रहे हैं इस बैटरी को हटा के एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर ले आओ, और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी कितनी है, 900 पिकोफैरेड। जो इसकी थी 900 पिकोफैरेड वही इसकी है। अब बताओ इसमें कितनी, इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैंने ये साफ यूं नहीं करा था, जब भी कोई ऐसा सवाल आ जा सेम सेम हो तो उसका क्या कर दो, आप हाफ कर दो, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U डैश कह दो, चाहे तो U अपॉन 2 कर दो, बस U की वैल्यू क्या है, ये तो थी, अब साफ कर दो इसे। अपॉन में क्या है 2, अब 2 कैपेसिटर है बस, तो 2 2 5 U डैश इजिकल टू आ गया, यही हमारा क्या आया, आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस इसके ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि उसका क्या करो, जो पोटेंशियल निकाला था आपने पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, जब भी ऐसा कोई दिया हो। नोट करिए इसे भी। अगर तो इसमें हमने अब तक आपको इस चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। 10 एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी बुक में आपकी, हमने 10 के 10 करा दिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें क्या कराएंगे, हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे सोल्व, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर पकड़ लेंगे। ऐसा करते करते हम सारे चैप्टर कराएंगे अपनी वीडियो में। तो आपको कहीं भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएससी बोर्ड हो चाहे, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में भी चल रही है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लीज 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 शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।